ओम शांति। आज इस वीडियो में बाबा की बहुत गहरी और प्यारी बात पर थोड़ा ध्यान देते हैं। बाबा ने बच्चों से कहा है कि बच्चे यदि एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय करते हैं तो इस 1 सेकंड की महिमा प्राप्ति बहुत बड़ी है। वाह बाबा वाह। देखो यहाँ बाबा ने सब कुछ क्लियर ही कर दिया। बच्चों को लगता है कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, बाबा को बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बाबा कहते रहते हैं। लेकिन जब हमें बाबा की जरूरत होती है तो बाबा हमारी मदद करने क्यों नहीं आते हैं? तो यहाँ बाबा ने सब कुछ क्लियर समझा दिया। बाबा ने कहा है ऐसे बच्चे जो 1 सेकंड भी मुझ बाप को याद करते हैं, 1 सेकंड के लिए भी बाबा को स्मृति में रखते हैं, निश्चय करते हैं, उस 1 सेकंड के लिए भी जो याद किया उसके लिए भी उनकी महिमा प्राप्ति बहुत बड़ी है। वाह बाबा। देखो बाबा ने क्लियर कहा है कि मन में पक्का निश्चय करके जो बाबा को याद करते हैं उनकी महिमा प्राप्ति बहुत बड़ी है। पक्का निश्चय यानी मन बुद्धि में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई संशय, कोई डाउट नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ याद करते हैं, स्मृति में रखते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, मन बुद्धि में बाबा को विराजमान रखते हैं, सदैव चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहते हैं। फिर चाहे सच्चे दिल से 1 सेकंड के लिए भी याद किया हो तो उस 1 सेकंड की भी महिमा प्राप्ति बहुत बड़ी है। कमाल है। वाह मेरे बाबा वाह। बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बच्चों को पूरा निश्चय ही नहीं है कि बाबा हमें पढ़ा रहा है, हम बाबा से पढ़ रहे हैं, बाबा आया हुआ है, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। यह निश्चय ही नहीं है तो बाबा कैसे मदद करे? संशय बुद्धि हुए पड़े हैं, डाउट करते हैं। बाबा कितनी बार मुरलियों में समझाते हैं कि बच्चे मन में क्वेश्चन मार्क की मात्रा नहीं, डॉट की मात्रा लगाओ। देखिए मन में डाउट रखकर पूरे दिन भी बाबा करते रहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस अवस्था पर हैं उसी अवस्था पर रहेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। तो मन में निश्चय रखना बहुत जरूरी है। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, परिस्थितियों में या कर्म में चलते फिरते उलझे हुए रहते हैं, उन्हें ना बाबा याद आता है ना कुछ याद आता है। वह अगर 1 सेकंड के लिए भी बुद्धि में निश्चय से बाबा को याद करते हैं या स्मृति में लाते हैं, निश्चय करते हैं कि प्यारे बाबा मीठे बाबा, या महसूस करते हैं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो उस 1 सेकंड की भी महिमा प्राप्ति बहुत बड़ी है। उनकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाती हैं, उनकी परिस्थितियां बदलना चालू हो जाती हैं। लेकिन यह कब होगा? जब मन से निश्चय किया हुआ होगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा आए हुए हैं सत्युग का वर्षा देने लिए, हमें पुरुषार्थ करना है। यह जब निश्चय होगा, बाबा पर पूरा कॉन्फिडेंस होगा, तब तो बात बनेगी ना। ऐसे ऊपर से सोच लिया कि हम बाबा के बच्चे हैं, कोई बात नहीं बनेगी। जब अंदर से महसूस करते हैं, जब अंदर से निश्चय होता है कि हम बाबा के बच्चे हैं, तब यह बदलाव आता है, तब महिमा प्राप्ति होती है। अभी तो देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं
कि ऊपर ऊपर से तो मानते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सम्मुख बैठते भी हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा निश्चय ही नहीं है कि बाबा आया हुआ है, बाबा हमें देख रहा है, बाबा हमें पढ़ा रहा है। ऊपर ऊपर तो कह देते हैं प्यारे बाबा, मीठे बाबा। अरे ऊपर से कहने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, वही के वही रह जाएंगे, अवस्था ऊंची नहीं हो पाएगी जब तक अंदर निश्चय नहीं आएगा कि बाबा आया हुआ है, सतगुरु बन हमें पढ़ा रहे हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। तो संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि बन बाबा को याद करना है। और जब निश्चय बुद्धि बन बाबा को याद करेंगे, प्राप्तियां ही प्राप्तियां अनुभव होंगी। ओम शांति।